तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही बॉस, तो इंजीनियरिंग आपके बस की बात नहीं है। जब वो क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद जब इंजीनियरिंग में आएगा तो वो बच्चा करेगा क्या कि जब उसको पता चलता है कि सारा पढ़ाई इंग्लिश में होना है। तो चलिए कुछ खास बातें मैं बता देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवतीर्थ साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ देव स्पोकन इंग्लिश के नाम से। और आज इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद जब उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होता है और उसको पता चलता है कि पूरी पढ़ाई जब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी में करने के बाद उसको इंग्लिश में अचानक से लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। उनको क्लास के लेक्चर्स इंग्लिश में मिलते हैं, उनको सेशनल प्रैक्टिकल वाइवा सारा कुछ इंग्लिश में करना पड़ता है। तो उसकी तो मतलब पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो क्या एक बच्चा जब 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो वो किस तरह से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और यकीन जानिए ये छोटा सा वीडियो सेशन बड़ा काम का होगा उन बच्चों के लिए जो वाकई में उनको समस्या जिनको हो रही है। तो होता यह है कि देखिए हमारे शिक्षा प्रणाली का कितना बड़ा ये विडंबना है कि पूरी पढ़ाई आपसे हिंदी मीडियम में करवाते हैं और इंजीनियरिंग की जो बात है वो पूरी इंग्लिश में हो जाती है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट डे आपको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना है। तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। और जब वो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पहुँचता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंपस वगैरह आती हैं, कुछ नौकरी वगैरह हमको मिलती है, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया होता है एसी। वो मांगते हैं एसी। एसी का मतलब होता है ऑल क्लियर, मतलब आपका सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक किसी भी पेपर में कोई बैक नहीं चाहिए। बट वो बच्चा क्या करेगा जब वो क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद जब इंजीनियरिंग में आएगा तो वो बच्चा करेगा क्या कि जब उसको पता चलता है कि सारा पढ़ाई इंग्लिश में होना है। तो चलिए कुछ खास बातें मैं बता देता हूं। मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा, मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी। मैंने किस तरह से अपनी इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और क्या क्या मेरे साथ समस्या हुई, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वेरी फर्स्ट डे इलेक्ट्रॉनिक का जब क्लास चल रहा था, गुप्ता सर मुझे पढ़ा रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। और उसने मुझे देख के कहा कि बताइए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या समझ में आया। यकीन जानिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गुप्ता सर को मैंने कहा कि सर मेरे ऊपर से पूरा पॉइंट ब्लैंक है, पूरा कंप्लीट ऊपर से जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही बॉस, तो इंजीनियरिंग आपके बस की बात नहीं है। मैं रात भर रोया। मुझे लगा कि मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, बट मेरे सीनियर समझाए कि छोड़ना नहीं है। कुछ वो तरीके बताए, वो तरीके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाते हो तो सबसे बड़ी जो समस्या इंग्लिश की है वो बोलने का नहीं है और ना ही सुनने का नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो पढ़ाई का होता है, पढ़ने का होता है। क्योंकि होता यह है कि आपको पूरी की पूरी जो बुक्स है वो इंग्लिश में पढ़ना है। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वो फॉरेन ऑथर्स के होते हैं। उनकी जो इंग्लिश की लेवल काफ़ी हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पढ़ने की होती है, क्योंकि जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे, जब समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर लिखेंगे क्या। फिर सेकेंड नंबर पर जो प्रॉब्लम आता है वो आपका आता है रिटर्न, कि लिखे कैसे। मुझे अच्छे से याद है वेरी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर में एक थ्योरम पूछा गया था और मैंने सारा कुछ लिख लिया था, बट मुझे सांचा का इंग्लिश मीनिंग नहीं पता था। आप यकीन जानिए पूरे पेज इंग्लिश में लिखा हुआ है और बीच में मैंने सांचा लिख के आया। अब वो तो चलो टीचर थोड़ा सा दया दृष्टि दिखा दिए कि चलो ठीक है बच्चा नहीं जानता है, लेकिन वो थ्योरम जानता है, वो प्रोसेस जानता है, तो मुझे मार्क्स दे दिए। लेकिन ये हर जगह आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं क्या क्या तरीके अपनाता था वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो रूम पार्टनर था रविंद्र साहू, वो इंग्लिश मीडियम का था, तो वो मेरे लिए मदद करता था इंग्लिश बुक पढ़ के समझाने का। तो मैं चाहूँगा कि आप भी किसी दोस्त की मदद ले, कम से कम वो जो थ्योरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई अगर आपको समझा दे तो वो आपके लिए आसान होगा। 1997 में कोई ऐसे एप्लीकेशंस या कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में आपको अनेक एप्लीकेशंस मिलेंगे, जैसे गूगल ट्रांसलेट। आपको कुछ नहीं करना, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको जस्ट आपको फोटो क्लिक करना है, वो हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा। तो एक तरीका ये आज के डेट में आप अपना सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वोकैबुलरीज। जितने भी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको आप छोड़िए मत, क्योंकि पूरे 4 साल आपको वो परेशान करेंगे। क्योंकि जब हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो धारा, त्वरण, ठीक है ना, वेग, आवेग, संवेग, इस तरह से शब्दों को याद करके वो कॉलेज में पहुंचता है। बट वहां तो फिर करंट हो जाता है, फ्रिक्वेंसी हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती है। बैठ के एक दिन सारे काम के वोकैबुलरीज को लिख लीजिए, क्योंकि वो 4 साल परेशान करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने वोकैबुलरीज पे भी काम करना है। टेक्निकल डिक्शनरीज आती है, उसका आप प्रयोग करें। तीसरा जो मैं आपको बताऊं, लिख कर हमेशा आपको प्रैक्टिस करना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए।
लिख कर कोई भी अगर थ्योरम है उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप अपने किसी फ्रेंड से चेक जरूर करवाइए। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सिक्किम से आया था, वैष्णो गजमेर, काफ़ी अच्छी उसकी इंग्लिश थी, तो मैं लिखने के बाद उससे चेक करवाता था कि यार मैं कैसा लिखा हूँ। तो वो मुझे बताता था कि भाई यहाँ पर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे तेरी स्पेलिंग गलत है, तो मैं उसको सुधार लेता था। तो आप भी किसी की मदद ले सकते हैं जिससे आपका लिखा हुआ चीज़ कम से कम करेक्ट हो जाए और एग्जाम में बढ़िया दे पाए। और वैसे भी अगर आपको मैं बात बताऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रिटन इंग्लिश है वो बहुत हाई फाई नहीं होता है, ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, इज एम आर का यूज़ होता है, पास्ट फ्यूचर शुड कुड का यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल ग्रामर में आप काम कीजिए और टू द पॉइंट ऑफ लिखिए। पिक्चर्स वगैरह का में अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेगा। और कोशिश ये कीजिए, इंग्लिश पेपर पढ़ने की एक आदत आप जरूर डालिए। हमारे यहाँ एक कुर्राडे सर हुआ करते थे और वो हमें कहा करते थे कि बेटा इंग्लिश पेपर पढ़िए। तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का प्रयास करते थे और जो जो काम के वोकैबुलरीज उसको नोट किया करते थे। तो आज से आप पढ़ने की भी आदत डालिए, खासकर न्यूज़पेपर। और समय मिले तो अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में भी बात करने का प्रयास करें। और किस टॉपिक पे बात करें? डिबेट से रिलेटेड। और चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हो तो सबसे अच्छा है बीजेपी कांग्रेस के बारे में बात करें, क्रिकेट के बारे में बात करें। तो कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक में जब आप डिबेट करते हैं तो आपका स्पोकन भी ठीक होता है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे नंबर ला सकते हैं, पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आने वाले समय में आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं, टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं होती। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबुलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।